महादेव एस्ट्रो निशांत भारत द फैक्ट स्पीकर्स में मैं आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो मेरे सनातन परिवार से जुड़े हुए सभी सदस्यों का कोटि कोटि अभिनंदन है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट जरूर कीजिए, सब लोग मिलके। बंगाल में संदेश खाली में जो जिस तरीके के इंसिडेंट्स हुए और उसको लेके जितना बवाल है और जिस तरीके का रवैया पुलिस का और सरकार का अपराधियों को बचाने वाला रहा है, मैं हैरान हूँ। दो लोगों को पकड़ लिया, फिर जो है इनका 6 लोगों का प्रतिनिधि मंडल वहाँ पे गया, उनसे पूछा गया कि आप यहाँ क्यों आए हैं। बोले नहीं, हम तो पीड़ितों से मिलने आए। बोले आप ही नहीं तो दर्द दिया है, आप दवा लगाने आए। बोले नहीं, वो तो लोग अरेस्ट हो गए ना, इतने दिन कोई नहीं गया। अच्छा, जो अरेस्ट भी हुए हैं, मेन कल्प्रिट भागा हुआ है एंड आई थिंक वो कहीं बांग्लादेश में होगा, शेख। उसको इसलिए ममता बनर्जी बचा रही है कि वो मुसलमान हैं। अगर वो जेल चला गया तो कहीं मुसलमानों के वोट ना चले जाएं लोकसभा में, क्योंकि दबंग आदमी है, 1000-2000 लोग तो वैसे ही पाल के रखता है। पर मैं जो चीज़ें देख पा रहा हूँ, संदेश खाली का ये जो इंसिडेंस है या वहाँ पे जो होता रहा है, अब बंगाल की जनता उसे बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। संदेश खाली या इसके जैसा एक और इंसिडेंस बंगाल में बहुत बड़ी क्रांति लेके आएगा, क्योंकि ममता से अब मृत्यु का, ममता के गुंडों से, ममता से, उसकी पार्टी के टीएमसी के लोगों से मरने का भय अब बंगाल के लोगों के हृदय से निकलता जा रहा है। वो भयमुक्त होते जा रहे हैं। और जब जनता सड़क पे उतर आती है भाई, तो अच्छे अच्छे राजा को गद्दी छोड़नी पड़ सकती है। अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग में जो कांड किया था, वो करके उनको बड़े अवार्ड जनरल डायर को दिए गए, लेकिन अंत तो गतवा वो उनके ताबूत की कील साबित हुआ। पब्लिक आ गई रोड पे, वरना कोई 40-50 हज़ार लाख अंग्रेज होंगे, वो पूरे इंडिया पे राज करते थे और हम करने दे रहे थे। कितने मुगल थे, वो पूरे भारत पे राज कर रहे थे और हम करने दे रहे थे। क्यों? क्योंकि हम एकजुट होके एक साथ नहीं उतरे थे। एकजुट होके एक साथ उतर जाते तो एक दिन में चले जाते। हम आपस के झगड़े सलटाते रहते, बट हमने अपने आपस के झगड़ों को ज़्यादा तवज्जो दी। इसके कारण जो है हमको कई सदियों की गुलामी झेलनी पड़ी। आज भी वही हाल, हम आज भी अपने आपस के झगड़ों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, एक साथ मिलके उतरते नहीं हैं। बट एज फार एज बंगाल इज़ कंसर्न, वेस्ट बंगाल इज़ कंसर्न, लोग अब टीएमसी को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। यह संदेश स्पष्ट है संदेश खाली से कि ममता बनर्जी के विरुद्ध वैसी ही क्रांति होने वाली है जैसी क्रांति ममता बनर्जी के सानिध्य में वामपंथियों के विरुद्ध हुई थी। बड़ा वो मिदनापुर में मेदिनीपुर है कि मिदनापुर, वो बड़ा मैस्करेशन हुआ था, बहुत लोग मारे गए थे, बट सरकार चली गई थी। उसके बाद में लेफ्ट कहीं दिखा नहीं, सुपड़ा ही साफ हो गया था। लोगों को उम्मीद थी कि ममता बनर्जी कुछ अलग करेगी, पर वो लेफ्ट की भी बाप निकली। उसने अपनी एक गणित बैठा ली
और ये कांग्रेस से जो निकले हुए, कांग्रेस में जो हैं, कांग्रेस से निकले हुए जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, पारिवारिक पार्टियां, उनका सबका एक ही हिसाब किताब है। कुछ हिंदुओं को ले लो, एक साथ मुसलमानों को ले लो, हिंदुओं पे अत्याचार होता रहेगा, चलेगा, मुसलमानों के वोट मिल गए तो आप चुनाव जीत जाओगे। और ये वो करती भी है, ये कुछ गुंडों को पाल लो। अखिलेश ने कुछ नहीं बोला, बड़ी बात करता है पिछड़ा लोगों की, और भी बड़े पिछड़ों की बात करते हैं, वो खड़गे बड़े बोलते हैं, एक शब्द नहीं बोला। हिम्मत नहीं इनकी ममता बनर्जी के विरुद्ध बोलने की। मोदी को गालियां देते रहते हैं। इसके मार्च को जहां से अपनी मर्जी आई वहां से परमिशन दिया। राहुल गांधी चूई नहीं बोला, चुपचाप वहां करके निकल आया। और वहाँ जो परमिशन दिए हुई दिशा को चेंज कर लिया था इसने आसाम में, और बड़े नाटक, बड़ी नौटंकी, अपनी बेइज्जती करवा के आ गया। ममता बनर्जी के विरुद्ध नहीं बोलेंगे, लेकिन अति सर्वत्र वर्जित भाई। अन्याय अगर हद से ज़्यादा बढ़ता है तो लोग सहना बंद कर देते हैं। क्या करेगा, मारेगा ही ना, इसकी ऐसी की तैसी, मार देने दो, लड़के मरेंगे। आज बंगाल के लोगों की मानसिकता वैसी बनती जा रही है और वो लड़ेंगे और ममता हारेगी। आप निश्चित मान के चलिए, ममता का जो खौफ था वो खौफ निकलता जा रहा है। पहले लोग डर के मारे ममता को वोट देते थे। इस बार का तो मैंने जो चुनाव वहाँ देखा है, माहौल देखा है, और कुछ भद्रलोग और मुसलमान मिलके एक इक्वेशन बना लेते थे। अब वो भद्रलोगों के साथ भी जो रोहिंग्या है वो उनकी ऐसी तैसी करने लग गए। तो भद्रलोगों को भी धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि हमारी भी बैंड बजने वाली है भैया, ये थोड़े दिन और हो गए। तो अब उनको भी ममता बनर्जी अखरने लगी है, और आज नहीं तो कल ममता बनर्जी के साम्राज्य का ध्वस्त होना तय है। अभिषेक बनर्जी हो सकता है खुद ही इनको पार्टी तोड़ दे, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वो भी बहुत सारे घपले घोटालों में फंसे हुए हैं, बचने का रास्ता देख रहे हैं, और गुंडागर्दी के बल पे बहुत ज़्यादा दिन शासन नहीं चलाया जा सकता। तो संदेश खाली से ये संदेश है कि सावधान हो जाओ ममता दीदी, अब आपका दी एंड शुरू हो गया। आज के वीडियो में इतना ही, आशा आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए। महादेव।